नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बात करेंगे आज एफटीटी टोकन। क्या ये दूसरा लूना बन गया या बनाया जा रहा है? देखिए, दोनों में डिफरेंस होता है। एक होता है कि कोई चीज़ कुदरती हो जाए, वो एक अलग चीज़ होती है। एक होता है कि गेम के जरिए किसी चीज़ को बिगाड़ा जाए। तो कुछ न कुछ ऐसा ही चल रहा है एफटीटी टोकन में। अब ये एफटीटी टोकन क्या भला है? एफटीएक्स एक्सचेंज का ही टोकन है एफटीटी टोकन। इसका मालिक जो है वो है सैम बैंकमैन। ठीक है, अब ये है सैम बैंकमैन एफटीएक्स टोकन का मालिक या एफटीटी टोकन का मालिक या एक्सचेंज का मालिक, सबका यही समझ सकते हैं। ठीक है साहब, इसकी एक कंपनी और भी है, एलिमेंडा रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ जो सारी दिक्कत है वो ये है कि जैसे ही सीजे बाइनेंस ने ये कहा कि हमारे पास जो एफटीटी टोकन है हम उनको सेल करेंगे, उसके बाद ये सारी की सारी भसड़ शुरू हुई। अब हुआ ये है कि जैसे ही कल जब उसका ट्वीट आया है सीजे बाइनेंस का, उसके बाद देखिए इसमें गिरावट देखी गई और लगभग ये 21 और 22 डॉलर के आसपास तक इसका रेट चला गया। अब ये शुरुआत क्यों हुई? शुरुआत इसलिए हुई कि जब ये एफटीएक्स टोकन ये जब लॉन्च हुआ था तो उसमें कुछ एक्सचेंज में तो उस टाइम कुछ इक्विटी जो है यानी कि शेयर सीजे बाइनेंस का भी था, यानी इन्होंने भी अपना पैसा लगाया था। बाद में इन्होंने क्या किया कि एग्जिट हो गए। देखिए, साझे का सौदा वैसे भी नहीं चलता, तो इन्होंने क्या किया, एफटीएक्स से अपना आप को बाहर कर लिया। तो जब ये बाहर हुए सीजे बाइनेंस, तो इनको जो है एक तरह से वैल्यू के तौर पे इनको कुछ एफटीटी टोकन दिए गए और कुछ इनको जो है डॉलर दिए गए। तो ऐसे करके इनका हिस्सा इनको देके सीजे बाइनेंस को एफटीएक्स से बाहर कर दिया गया। ये हो गई कहानी यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ है? अब जैसे ही कल एक पूरा चिट्ठा एफटीटी का निकल के आया, एफटीएक्स टोकन का, तो वैसे ही सीजे बाइनेंस ने कहा भाई हम अपनी सुरक्षा के लिए एफटीटी टोकन को बेचना चाहते हैं, इससे पहले कि एफटीटी टोकन वो कहता बैठ जाए या बर्बाद हो जाए या दूसरा लूना बन जाए। अब यहां पर देखिए सीजे बाइनेंस, देखिए मैं तो यही कहूंगा, देखिए सीजे बाइनेंस बड़ा आदमी है। बेशक अब वो ये कह रहा है जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि जब चारों तरफ से खिंचाई हुई कि भाई हम अब धीरे धीरे बेचेंगे। भाई देखिए, आपको बेचना था, आप बोलते मत, आपको बेचना ही तो था ना, धीरे धीरे आप अपना बेच देते, काम खत्म हो जाता। भाई मैंने कहा ना, क्रिप्टो करेंसी में कोई भी बड़ा आदमी अगर कोई ट्वीट कर देता है उसका इंपैक्ट बहुत गलत जाता है। ठीक है, आपके पास एफटीटी पड़ा हुआ है, आपको एफटीटी बेचना है, तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बेच देते, ना किसी को पता चलता, न ऐसी कोई कहता नेगेटिव इंपैक्ट पूरी मार्केट में जाता। जब से सीजे बाइनेंस ने ये किया है तब से देखिए मार्केट नीचे नीचे नीचे, मार्केट में एक तरह से नेगेटिविटी फैल गई। वैसे ही मार्केट में नेगेटिविटी फैली हुई थी, ऊपर से सीजे बाइनेंस ने ट्वीट करके और बंटाधार कर दिया। तो अब एफटीटी टोकन क्या लूना बन जाएगा? देखिए साहब, लगता है तो कुछ ऐसे ही है जो हालात चल रहे हैं। क्यों यहाँ सारी कहानी बिगाड़ी? मैं तो सिर्फ सीजे बाइनेंस को जिम्मेदार ठहराता हूं। भाई आपको कोई चीज बेचनी है, आप चुपचाप करके थोड़ा थोड़ा करके बेच दो। अब आप क्या डैमेज कंट्रोल कर रहे हो कि भाई ये क्या हम थोड़ा थोड़ा बेचेंगे? भाई पहले आपने सारा नाश कर दिया, अब कह रहे हो थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। वही जैसे लूना में पहले किया कि पहले उसको गिरा दिया, फिर उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। वही चीज अब एफटीएक्स में ये करने जा रहा है कि भाई जब क्या जरूरत थी ट्वीट करने की, नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत क्या थी? तो भाई ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके चोचले हैं, ये अपने हिसाब से सब कुछ कर लेते हैं। अब क्या है, एफटीटी का टोकन गिराना है। एफटीटी का मेन चीज है कि एफटीएक्स को बर्बाद करना, सारी कहानी है। इनमें आपस में जो ये चल रही 36 का आंकड़ा है, तो सैम बैकम और सीजे बाइनेंस, तो इनमें 36 का आंकड़ा है। कुल मिला के एफटीटी तो एक कहता मोहरा बन गया है, बाकी बर्बाद करना है एफटीएक्स एक्सचेंज को। क्यों? आगे जो है देखिए फुटबॉल का अच्छा खासा एक इवेंट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी देखिए एफटीएक्स की अच्छी कहता पकड़ है, सीजे बाइनेंस की उतनी पकड़ नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस टाइम पे इस मुद्दे को लाया गया। तो सारी कहानी ये है, ना कि एफटीटी टोकन की, सारी कहानी है आगे जो फुटबॉल का इवेंट आ रहा है वो। तो अब यहां क्या है, जो इनको कुछ हिस्सा में बताता हूं क्या हुआ था। इनको जो सीजे बाइनेंस को जो एफटीटी टोकन मिला था, इन्होंने इसी का मोहरा बनाया कि इसको हम सेल कर देते हैं। तो सेल कर देते, इनको भी अच्छी तरह पता था कि भाई कहीं ना कहीं बदनामी होगी। और उसके बाद जो आर्टिकल आया, उस आर्टिकल ने और थोड़ा वो कहते हैं आग में घी डालने का काम कर दिया। आर्टिकल में जो चीज आई निकल के वो ये आई, उन्होंने जो है ये कहा कि भाई सैम बैकमैन के पास, यानी कि एफटीटी टोकन का जो मालिक है उसके पास देनदारी और लेनदारी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब ये है हमारा टोटल असेट्स, यानी कि उसके पास कितना टोटल माल है।
माल मतलब वो कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही, तो उसको हम बेच के अपने आप को रिवाइव कर लें, अपने आप को सर्वाइव कर लें, वो वाला माल। ठीक है, इसका मतलब ये, जैसे हम एक छोटी सी भाषा में कहें, जैसे अपने पास हम सोना रखते हैं या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये किस काम आती है? ये हमारे बुरे वक्त में काम आती है। ठीक है, तो वैसे ही असेट्स का मतलब ये होता है कंपनियों के पास पीछे ऐसा कौन सा माल है जिससे अगर कंपनी खतरे में आए तो वो अपने आप को एक तरह से निकाल ले उस खतरे से। तो ऐसे ही इनके पास जो है लगभग 5.8 बिलियन डॉलर के एफटीटी टोकन थे। किसके पास? सैम बैकम के पास। और 1.2 बिलियन के सोलाना टोकन थे और 3.37 बिलियन के इनके पास और संपत्ति है जो आइडेंटिफाई नहीं है। ठीक है, और 2 बिलियन की इक्विटी सिक्योरिटी इन्होंने जो है, और बाकी इन्होंने जो है कुछ लोन भी ले रखा है एफटीटी टोकन को गिरवी रख के। तो ऐसे करके ये इनके पास लगभग 14.6 बिलियन का माल है। इसलिए कि बाई चांस अगर कोई हमारे पास मुसीबत आती है तो हम इनको सेल करने के बाद अपनी हालत को सुधार लेंगे। ठीक है, अब इनकी जो देनदारी है, मतलब लायबिलिटी यानी कि लोन जो इनको देना है, वो है इनके पास लगभग 8 बिलियन डॉलर का। यानी कि इनके पास माल है 14.6 बिलियन और देना है इनको 8 बिलियन। तो यहां सिचुएशन बड़ी अच्छी नजर आती है। लगता है यार ये ज्यादा है, ये कम है, इनके पास माल ज्यादा है, देना कम है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन सारी प्रॉब्लम भी यहीं पर है। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो इनके पास ये देखे ना एफटीटी टोकन, सोलाना या जो हमें पता ही नहीं कि ये इन्होंने कहां पैसा लगा रखा है। दूसरा इक्विटी सिक्योरिटी, दूसरा जो उन्होंने लोन में गिरवी रखे हैं एफटीटी टोकन, वो। अब एफटीटी टोकन कोई स्टेबल कॉइन नहीं है, सोलाना कोई स्टेबल कॉइन नहीं है। अब ये क्या है? ये सारी के सारे टोकन हैं, यानी कि सारे आल्ट कॉइन हैं। यानी कि क्रिप्टो मार्केट में ये सब क्या है, वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा बढ़ी तो इनकी कीमत आधी रह जाएगी। आधी रह जाएगी तो मतलब 7 का आधा कितना, और 14 का आधा कितना, 7 रह जाएगा। तो 7 और ये मान लीजिए ये कितना है, 8 बिलियन। तो क्या है कि मजबूत चीज आपके पीछे नहीं है। अब मजबूत चीज के लिए इनको क्या करना चाहिए था? अगर होल्डिंग करनी भी थी तो आपको यूएसडीटी में करनी थी, यूएसडीसी में करते, या बीटीसी में करते, या इथेरियम में करते। ये क्या है? ये कॉइन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू है, जिनसे आप बहुत अच्छी तरह रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इनकी होल्डिंग किसमें थी? इनका अपना टोकन एफटीटी है। भाई ये तो इनका अपना ही है। तो भाई ये अगर मान लो नीचे गया इसका प्राइस, अब मान लीजिए अब घट रहा है धीरे धीरे, तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब वैल्यू इसकी कम हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सोलाना है, इसका अगर प्राइस गिरा तो भी इनकी ये वैल्यू कम हो रही है, और बाकी ये जो है ये भी अगर कम होते हैं तो कम हो जाएगी। तो क्या है कि इनको अगर होल्डिंग करनी थी सैम बैकमैन को, तो इसमें करनी थी भाई, डॉलर में करते, यूएसडीटी में करते, बीटीसी में करते, इथेरियम में करते। तो ये माल अगर इन चीज में होता तो बहुत अच्छी बात थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, डैमेज कंट्रोल इजीली हो जाता। लेकिन इनकी सारी की सारी जो होल्डिंग है वो है सारी की सारी आल्ट कॉइन में, जो कहीं ना कहीं इनके लिए सरदर्द है। अब जैसे देखिए एफटीटी का प्राइस गिर रहा है, तो ये जो इनकी एफटीटी वाली होल्डिंग है 5.8 बिलियन एफटीटी, इसका प्राइस तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो फायदा क्या हुआ फिर? तो सारा यहीं पर खेल बिगड़ गया। अब भाई डैमेज को कंट्रोल करना ही है, जो हुआ है। अब सीजे बाइनेंस अपनी खाल बचाने के लिए कह रहा है कि हम जो है धीरे 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 बेचेंगे, हम एक साथ नहीं बेचेंगे जिससे कि मार्केट पे गलत इंपैक्ट जाए। तो देखो वो तो इसने गेम खेल दिया, इसका काम हो गया। इसने जो ट्वीट किया उससे इसका काम हो चुका। इसने जो कहा ना कि भाई हम अपना एफटीटी बेच रहे हैं, तो इसने जो करना था वो काम बिगाड़ दिया, जो करना था कर चुका ये। क्योंकि इसको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। आपको एफटीटी बेचना था तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप महीने 2 महीने में बेच देते, ज्यादा मार्केट पे इंपैक्ट भी नहीं आता और काम भी हो जाता सीजे बाइनेंस का। लेकिन क्या है, ये बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े गेम और छोटी बुद्धि, ये है सारी कहानी। अब यहां सैम बैकमैन कह रहा है, इसकी तरफ से भी ट्वीट आया। अब ये बोलता है कि अगर सीजे बाइनेंस के पास जितना भी एफटीटी है वो अगर $22 में देना चाहें तो हमें दे दे। यानी सैम बैकमैन पूरा का पूरा माल सीजे बाइनेंस के पास जितना भी एफटीटी है वो $22 में परचेज करने को तैयार है। लेकिन अब ये तैयार नहीं है $22 में देने के लिए। यानी ये क्या, देखिए गेम चल रहा है। जो कहता है हम छोटा इन्वेस्टर इसमें मारे जाते हैं, पिस जाते हैं। जब तुझे बेचना है, ये अगला $22 में खरीदने को तेरा पूरा माल तैयार है, तो क्यों नहीं देता भाई, बेच दे।
भाई तुझे अपना माल एफटीटी बेचना ही तो है। वो $22 आज की डेट में रेट चल रहा है, वो $22 में खरीदने को तैयार है सैम बैकमैन, लेकिन अब ये तो बेचने को तैयार नहीं। अब कहता है मैं धीरे धीरे बेचूंगा। यानी कि सारा जो कबाड़ा किया ना मार्केट में, वो किया इस कमीने ने। मैं तो इसको बहुत गंदा इंसान समझता हूं। बेशक बहुत सबसे बड़े एक्सचेंज का मालिक है, लेकिन बहुत कमीना इंसान है। पहले ट्वीट करके सारे मार्केट की धज्जियां उड़ा दी, नाश कर दिया। अब तू कहता कि मैं बेचूंगा तो भाई बेच। $22 में सैम बैकमैन खरीदने को तैयार है, दे दे उसको सारा माल जितना है, क्यों नहीं देता? तो वो अब देने को तैयार नहीं, अब कहता है धीरे धीरे बेचूंगा। तो गलती किसकी है? सारी इसकी। मार्केट में फट फैलाने का काम किसने किया? सीजे बाइनेंस ने। तो सारी की सारी कहानी बड़ा बिगाड़ी है मार्केट की, वो बिगाड़ी है सीजे बाइनेंस ने। देखिए इसने तो जो किया वो अभी तक छुपा हुआ था, ज्यादा कुछ बाहर नहीं था, लेकिन इसने सारी कहानी बिगाड़ दी मार्केट में फट फैला के। अब आगे क्या होगा देखिए, अब अगला स्टेप इनके क्या होते हैं वो तो अभी यही जाने। बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन काम बहुत छोटे छोटे करते हैं, बगैर बुद्धि वाले। जो भी है देखिए, हम तो भुक्तभोगी हैं, हमें तो भुगतना है ये जो काम करते हैं वो सब। तो चलिए, लेकिन मैं तो आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा आपको एक सजेशन भी देना चाहूँगा। देखिए बड़े बड़े लोगों के उसमें आप पिस मत जाना। FTX के साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं। बेहतर है कि आप अपने फंड को या तो ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर लीजिए, अपने हार्ड वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर लीजिए, या जैसा आपको फिर ठीक लगे। मैं तो यही कहूँगा, क्यों न मालूम कब और ज़्यादा फंड फैल जाए, न मालूम कब ये FTT टोकन जो है लूना बन जाए। तो बेहतर है कि सुरक्षा जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल कर दो, सेल करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको अपनी सेफ्टी करनी है तो उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, ट्रस्ट वॉलेट कर लीजिए, या आपके पास हार्ड वॉलेट है तो वहाँ कर लीजिए। मैं सेल करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको सेल करना है तो वो डिसीजन आपका होगा। मार्केट का सिचुएशन देख के आप वो डिसीजन ले सकते हैं। अभी मार्केट की सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन नज़र रखिएगा, ये हैं कमीने, कुछ भी कर सकते हैं। ये केवल अपना गेम खेलते हैं और कुछ नहीं। इनको इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपने फंड की थोड़ी सी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रखिए। बाकी नज़र जरूर बना के रखिए कि FTT में क्या चल रहा है। बाकी मैं अपडेट समय समय पे करता रहूँगा। नमस्कार।